सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में बहुत निरंतरता के साथ लगातार हम वेद मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऐसे सभी हमारे वैदिक जीवन पद्धति के दर्शक वैदिक चैनल को सतत जो देखने वाले दर्शकों से मैं पुनः उन सब के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। अनेक लोगों के फ़ोन भी आते हैं, कभी जो है संदेश भी प्राप्त होते हैं कि वैदिक जीवन पद्धति ने हमको एक नया विचार दिया है। वेदों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण था, जो हमारी विचारधारा थी, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन हो गया और वैदिक जीवन पद्धति को देखते देखते हमारा स्वभाव भी परिवर्तित हो गया, क्योंकि यह वेद का ज्ञान सभी प्रकार से उन्नत करने वाला है। हमारा विचार व्यवहार, हमारे संस्कार को परिवर्तित करने वाला है, बशर्ते हम इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हर प्रकार का जो भी इस संसार में ज्ञान है, उस ज्ञान का मूल स्रोत वेद है। इसलिए कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन में इसको उतारें और अपने आप को, अपने परिवार को, संसार को भव सागर से पार उतारें। यह जो भी कार्य है संसार का, उसको कर्तव्य समझ करके करते जाएं और कभी भी अपने जीवन में कर्तव्य विमुखता ना आने दें, हताशा निराशा ना आने दें। यही इस जीवन की सद्गति है, जीवन का साफल्य है। नैर्मल्य स्वभाव में नैर्मल्यता हो, हमारे कर्मों में निर्मल्यपन हो, अर्थात हम कभी भी ऐसे कोई भी गलत कार्यों को प्रश्रय न दें जो हमारे लिए और इस संसार के लिए कल्याणकारी नहीं है। तो हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं। 164वां सूक्त तो बहुत ही कमाल का सूक्त है और इसमें इतने इतने सुंदर सुंदर वेद मंत्र हैं, तो पूरा सूक्त भी यदि हम याद करें तो बहुत सुंदर बात होगी। आज हम 164वें सूक्त के 44वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। इसको मैं प्रथम लिख देता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम त्रयः केशिना ऋतुथा विचक्षते।
संवत्सरे वपत एक येषाम् विश्वमेको अभिचष्टे। शचीभिर्भ्राजरेकस्य ददृशेन रूपम्। ओम त्रयः केशिना ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम्। विश्वमेको अभिचष्टे शचीभिर्भ्राजरेकस्य ददृशे न रूपम्। ओम त्रयः केशिना
ऋतुथा विचक्षथे संवत्सरे वपत एका एषां विश्वमेको अभिचष्टे शचीभिर्ध्राजिरेकस्थे ददृशे न रूपम्। ओम त्रयः केशिना ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे वपत एक एषां विश्वमेको अभिचष्टे शचीभिर्ध्राजिरेकस्य ददृशे न रूपम्। वेद मंत्र के अभिप्राय को समझने का प्रयास करते हैं। कहा है त्रयः केशिना, तीन केशिना, काशनाद व प्रकाशनाद व। प्रकाश में जो पदार्थ हैं, प्रकृति हिरण्मय चमकती है। आत्मा जब तक है शरीर को चमकाए रखता है। प्रभु तो सहस्त्रों सूर्यों के समान चमकीले हैं ही। ज्ञानी लोग छोटे उक्षाओं को ऋतुथा ऋत प्रकाश के अनुसार अर्थात जितना जितना इन पदार्थों का ज्ञान संभव उतना उतना विचक्षते बतलाते हैं। ये ज्ञान शूर अपने शिष्यों को ज्ञान देकर के परिपक्व करते हैं। संसार की जो भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उन वस्तुओं उन पदार्थों में हम आकर्षण देखते हैं, आकर्षण से युक्त होती हैं वे वस्तुएं, हिरण्मय हैं। और ये सदा परमात्मा की व्यवस्था में जब तक हम हैं तब तक तो ये आकर्षण हमको खींचता ही है। परमात्मा की व्यवस्था में हम अपने को रखते हैं तो अनुशासन भी बना रहता है। लेकिन जब परमात्मा के आदेश उपदेश निर्देश के विपरीत हम कार्य करते हैं तो उससे अपने को अलग कर लेते हैं। यद्यपि अलग तो हो नहीं सकते, परंतु हमारे जो गुणकर्म स्वभाव हैं, जब तक दिव्यता को आत्मसात करके उस पर कार्य नहीं हम करते हैं, उस दिव्यता के लिए अपने जीवन को नहीं संवारने का प्रयास करते हैं, संभालने का प्रयास नहीं करते हैं, तो निसंदेह हमारा यह कार्य संपन्न नहीं होता है और हम विपन्नता को प्राप्त कर लेते हैं। विपन्नता हमारे भावों की, विपन्नता हमारे स्वभाव में, हमारे गुणकर्म और सारे जो क्रियाकलाप हैं उनमें हम दारिद्र्य को आमंत्रित कर देते हैं। दरिद्रता हमको मिलती है, हमारे विचारों में विशालता नहीं रहती, हमारे कार्यों में विशालता नहीं रहती है। जब हम अब उस प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करते हैं तो यह दरिद्रता, यह संकीर्णता विशालता में बदल जाती है, दारिद्र्य हट जाता है और हम संपन्न हो जाते हैं, परिपूर्णता को प्राप्त होने लगते हैं। तो क्योंकि ये संसार का जो चकाचौंध करने वाला व्यापार है, इस व्यापार से हम बचें। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य के लिए, तथ्य के लिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप के जीवन को तैयार करें। तो यहाँ पर ये कहा है, और कहा है कि एषाम एकः, इन तीनों में से एक अर्थात प्रकृति संवत्सरे उचित काल में वपते बीजों का संतान करती है। इन तीनों में से जो प्रकृति संवत्सरे उचित काल में अपने बीजों का संतान करती है, एक बीज को अनेक बीजों में करके उसका फैलाव करती है, और वास्तव में वह बीज का संतान फैलाव ही है, परंतु यह फैलाव प्रभु की अध्यक्षता में हो रहा है। एक अद्वितीय प्रभु शची भी अपनी विविध शक्तियों से विश्वम, इस सारे संसार को, ब्रह्मांड को अभी चष्टे देख रहा है। प्रभु की अध्यक्षता में प्रकृति के फैलाव में गलती नहीं होती, कहीं पर त्रुटि नहीं होती है, क्योंकि उसका सामर्थ्य इतना विराट है कि कहीं इसकी कोई भी गुंजाइश ही नहीं है, कहीं कोई भी अवसर ही नहीं है कि त्रुटि हो जाए। और चौथी बात, एकस्य, एक जीव की ध्राजी
दौड़, जो चहल पहल है, दृश्य दिखती है। यह शरीर में रहता हुआ इधर उधर भागता हुआ नजर आता है, परंतु रूपम ना, इसका रूप हमारी आंखों का विषय नहीं बनता है। तो इस वेद मंत्र का अभिप्राय यह है, भावार्थ यह है कि वीर जो ज्ञानी लोग हैं, त्रैत ईश्वर जीव और प्रकृति का ज्ञान देकर के छोटे उक्षा का परिपाक करते हैं। अर्थात जो परमात्मा है उसके ही निर्देशन में सारा संसार चलता है। ऐसे ही यह प्रकृति भी अपने एक को बहुत कर देती है। एक बीज को प्रकृति की व्यवस्था में उसके अलग अलग कितना, एक छोटा सा सरसों का बीज आप डालिए धरती में और उसका कई गुना उत्पन्न कर देती, फिर उसको बो दीजिए फिर और कई गुना हो जाता है। एक धान का बीज लगाइए, धान के बीज से फिर जो कितने सैकड़ों हजारों की संख्या में वो धान कर देता है। तो ये किसका सामर्थ्य? ये हमारे परम पिता परमेश्वर के जो स्वभाव है और प्रकृति का जो स्वभाव है उसमें सदा बढ़ाने का ही स्वभाव है। उनको परिपक्व करते हैं, उनके अंदर विशालता लाते हैं। ऐसे ही जब गुरु हमारे आचार्य हमारे जीवन में हमारे भावों में दिव्यता का आधान करते हैं तो हमको छोटे से पौधे को बहुत बड़ा वटवृक्ष बना देते हैं। जीवन के कल्याण के साथ साथ राष्ट्र का, समाज का और पूरे विश्व का कल्याण करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं हमारे गुरु माता पिता। तो ये ज्ञानी लोग त्रैत अर्थात ईश्वर जीव प्रकृति का ज्ञान देकर के छोटे से बड़े का, ईश्वर जीव और प्रकृति के सच्चे स्वरूप को समझा करके हम अपने संतानों को, शिष्यों को उत्तम से उत्तम बनाने का प्रयास करें, क्योंकि यह प्रयास सफल तब होगा जब हम अपने कार्यों को बहुत ही सफलता के साथ, सजगता के साथ, सावधानी के साथ करने का प्रयास करेंगे। हम कभी भी मन में निराशा, हताशा ना लाएं और वेदानुकूल आचरण करते रहें। वेद का जैसा आदेश निर्देश है उस निर्देश का पालन करते रहेंगे तो निसंदेह यह हमारा जीवन सार्थक होगा। और साथ ही साथ 45वें मंत्र का भी मैं आपके समक्ष वाचन कर रहा हूं और बहुत ही सुंदर यह बात है। यहाँ पर कहा है कि ओम चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहितानि यन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। चत्वारि वाक् परिमितानि पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणाः ये मनीषिणः। यह बहुत प्रसिद्ध वेद मंत्र है और समझने का प्रयास करेंगे। कहा कि वाचा संपूर्ण वाणी के पदानी प्रतिपाद्य विषय जो पदगतौ अर्थात चत्वारी चार की संख्या, परिमिता मपे हुए हैं। ऋग्वेद का विषय प्रकृति विज्ञान है, यजुर्वेद का विषय कर्म है, साम का उपासना है, साम वेद में उपासना की बात है और अथर्ववेद आरोग्य शास्त्र, युद्ध व राजनीति शास्त्र है। तानी इन सभी को ये जो ब्राह्मणा ब्रह्म ज्ञान की रुचि वाले हैं और मनीषिणः मन का शासन करने वाले जो हैं, ये सभी व्यक्ति ही विदुः जानते हैं। ज्ञान, कर्म, उपासना कांड की और जो ब्राह्मणों और मनीषियों का ही ध्यान खींचता है तथा जो सामान्य मनुष्यों में तो गुहा, हृदय रूप गुहा में निहित रखे हुए तीन ये ऋग, यजु और साम रूप मंत्र न इंगयंती, नाम मात्र भी गति वाले नहीं होते। ये बीज के रूप में ही वहां पड़े रहते हैं, इनका किंचित मात्र भी विकास नहीं होता। यस्मिन ऋचः साम यजुंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः। तो ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा साफल्य होगा। हम अपने जीवन को सार्थक करेंगे जब
हमारे मन में जो ज्ञान है, जिस शिव संकल्प से युक्त, कल्याणकारी जो विचारों से युक्त, मंत्र के साथ युक्त हमारा यह अस्तित्व ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के जो आदेश, उपदेश, निर्देश है, उनको हम अपने जीवन में उतार करके वैसा जीने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह बहुत ही सार्थक हमारा जीवन होगा। तो इस प्रकार से ना जो इसको नहीं जानते, नहीं समझते, उनको वेद के मंत्रों का भी स्वाध्याय कराए, वेद सुनाए भी, तो भी उनको प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर जो विचार हैं सदकर्म के, सद्धर्म के, सद्विवेक के, सेवा सत्कार के बीज तो पड़े ही हैं, फिर भी वो उसका आचरण नहीं करते, अर्थात अपने मन, वाणी और व्यवहार में उसको उतारते नहीं हैं, तो वो कभी भी इस ज्ञान से लाभ नहीं पा सकते हैं। और कहा है कि मनुष्य तो सांसारिक जो मनुष्य वाचः वाणी के तुरीयम चतुर्थांश को ही वदंती उच्चारित करते हैं। साधारण मनुष्यों का झुकाव इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति और अनेक अनेक जो अनावश्यक, यदि हम कहें कि कुछ ऐसे ग्रंथ या उपन्यास या जो है अलग अलग स्वाध्याय के नाम पर लोग पढ़ते रहते हैं, जिनका कोई भी केवल उनके मन के विलास के लिए होता है, उससे उनकी आत्मिक उन्नति का कोई लेना देना नहीं होता, उनसे उस समाज की उन्नति का कोई लेना देना नहीं होता है। केवल वो ऐसे विचारों के, ऐसे सातवें आसमान की बातें करेंगे, ऐसे ऊंची ऊंची केवल काल्पनिक विचारों में ही अपने आप को लगा करके रखते हैं, तो वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार से हम इस ज्ञान को आत्मसात करें जो हमारे लिए कल्याणकारी है, संसार के लिए कल्याणकारी है, और सभी प्रकार की इससे जो हमारी न्यूनता है वो दूर होगी। तो इस कर्म उपासना के बीजों को हम विकसित करें और इनके सहारे अपने जीवन की दिव्यता को बढ़ाएं। वाणी 4 भागों में विभक्त है, उनमें से साधारण मनुष्य के पल्ले में वाणी का चौथा भाग ही आता है। हम संपूर्णता से इसका सम्मान करते हुए जीवन को जीने का प्रयास करें और प्रभु की महिमा का गुणगान करें, क्योंकि वही तो हमारे लिए सर्वोपरि है। ये बार बार जन्म नहीं मिलता है और मन की गहराई से जीवन की जो घड़ियां हैं, जो जीवन का पल है, एक एक पल हम वेद के अनुकूल जीने का प्रयास करें, क्योंकि यह पल कल आने वाला नहीं है। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन ओम जपो। चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो मन ओम जपो। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है। प्रीति न इसकी मन से तजो, ओम जपो मन ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना जो चाहे जीवन को,
ओम जपो मन ओम जपो। चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके सिवा मार्ग न कोई। ओम जपो मन ओम जपो। साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को। अंत में क्यों भाग्य को रोए। ओम जपो मन ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम जपो मन ओम जपो। ओम जपो मन ओम जपो। ओम शांति शांति शांति।